नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पशु आहार के अवयव एवं उसके कार्य। पशु आहार के कुल 6 अवयव है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठवां जल। इन सभी अवयवों के बारे में एक एक करके देखते जाएंगे और इसके एक कुछ कार्यों को भी देखते जाएंगे, जो पशु शरीर में इसके क्या कार्य है जिससे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। पशुओं को शक्ति एवं ताप का अधिक भाग कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। इस श्रेणी में आने वाले पदार्थ जैसे स्टार्च, शर्करा, सेल्यूलोज तथा अन्य जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जैसा पानी में होता है। अतः पूर्ण जलन के बाद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही शेष बचता है। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम घुलनशील तथा दूसरा अघुलनशील या तंतुमय पदार्थ। एक एक करके दोनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। पहले देखते हैं घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। यह जो कार्बोहाइड्रेट है वह प्रायः स्टार्च तथा शर्करा तथा कुछ अन्य कम महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट को नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष भी कहा जाता है। पशु की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में पहुंचकर वसा के रूप में परिवर्तित होकर संग्रह होता रहता है और कमी के समय जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है उस समय इसका प्रयोग पशु शरीर कर लेता है। दूध देने वाले जो पशु होते हैं उसमें लैक्टोज का निर्माण इसी कार्बोहाइड्रेट से होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे कि अनाज के दाने, इसमें 60 से 72% तक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अनाज के उपजात जैसे कि अनाजों के चूनी, इसके अतिरिक्त उसके टूटे हुए कुछ भाग, उस पर 40 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। हरी घास व साइलेज, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5 से 20% तक पाई जाती है। अब देखते हैं हम लोग अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट, जिसको तंतुमय पदार्थ भी कहा जाता है। पौधों का ऊपरी भाग जो छूने में कड़ा, लकड़ी जैसा तथा रेशे वाला होता है, यह तंतुमय पदार्थ कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का अघुलनशील भाग है, जो कि अघुलनशील सेल्यूलोज, लिग्निन, पेंटोसस इत्यादि का बना होता है। यह अधिकतर भूसा, सूखी घासों, अनाजों के उपजात जैसे भूसी, छिलका आदि में मिलता है। यह खाद्य पदार्थों का सबसे कम पाचनशील पदार्थ है, परंतु यह जुगाली करने वाले पशुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पेट को भरने के लिए खाद्य पदार्थों का फूला होना आवश्यक है। जुगाली करने वाले पशु ऐसे पशु होते हैं जो भोजन करने के पश्चात अपनी रुमेन से भोजन को वापस मुंह में लाते हैं और उसको बैठकर चबाते रहते हैं। इसको ही जुगाली करने वाले पशु कहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि।
पशु द्वारा यह सीधा नहीं पचाया जाता है, परंतु कुछ विशेष जीवाणु जो पशु के पेट में मिलते हैं अपनी क्रिया द्वारा इसे साधारण शर्करा तथा वसा अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं। तंतुमय पदार्थ पेट की दीवारों में तनाव पैदा करता है, जिसे संकुचन तथा विमोचन में मदद मिलती है। इससे पाचक रसों के निकलने में भी सहायता होती है। अब देखते हैं हम लोग कुछ पदार्थों में तंतुमय पदार्थ कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। पहला है अनाज तथा बीज की भूसी तथा छिलका में 40 से 45% तक। दूसरा है अनाजों का भूसा 35 से 45% तक, और सूखे चारों में 20 से 30% तक पाया जाता है। ये जो तंतुमय पदार्थ होते हैं वे पेट को साफ करने के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। जो ऐसे पदार्थ जो आंतों में चिपके होते हैं उनको साफ करने के लिए ये बहुत ही कारगर पदार्थ होता है, जो उसके आंतों में चिपके हुए विभिन्न पदार्थों को खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे पशु स्वस्थ एवं निरोगी रहता है और उसकी पाचन संस्थान बहुत अच्छे से कार्य करता है। दूसरा है प्रोटीन। पशु आहार की दूसरा अवयव है प्रोटीन। यह जो प्रोटीन होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ में सल्फर और किसी किसी में फास्फोरस तथा लोहा भी पाया जाता है। प्रोटीन अत्यंत ही जटिल रासायनिक पदार्थ है। प्रोटीन रासायनिक क्रियाओं द्वारा टूटकर अमीनो अम्ल उत्पन्न करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रोटीन अनेक अमीनो अम्लों की श्रृंखला के मिलने से बनती है। प्रोटीन के संगठन में लगभग 24 अमीनो अम्ल काम आते हैं। इसमें प्रायः 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। भोजन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए उनमें पहले कुछ नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, फिर नाइट्रोजन की मात्रा को 6.25 से गुणा करते हैं और प्रोटीन की कुल मात्रा मालूम हो जाती है। ये प्रोटीन निम्नलिखित पदार्थों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। देखते हैं हम लोग प्रोटीन की मात्रा जो अलग अलग पदार्थों में पाई जाती है। सबसे पहले दलहनी बीज, इसमें 20 से 46% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अनाज की उपजातों में जैसे कि अनाजों का छिलन, टूटा हुआ अनाज, अनाजों की चुन्नी, इसमें 16 से 31% तक प्रोटीन पाई जाती है। साइलिस तथा हरी घास में 7% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न तिलहनी पदार्थों से बीजों से तेल निकालने के बाद जो उसका केक बचता है, जिसको खली बोलते हैं, इसमें 35 से 45% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला अवयव है वसा या इथर। ये जो वसा या इथर होता है यह वसा तथा वसा के समान अन्य पदार्थ होते हैं। ये जो वसा या इथर होते हैं यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इनका ऑक्सीकरण होने के लिए प्रति पाउंड 2.25 गुनी शक्ति कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अपेक्षा अधिक मिलती है। ये इसके उपयोग में पशुओं को अधिक शक्ति मिलती है। अगर हम देखें तो वसा के प्रयोग से प्रोटीन की तुलना में पशुओं को 2.5 गुना तक अधिक शक्ति मिलती है। इसलिए चारों दानों में इसका अधिक महत्व है। पशुओं को भोजन से प्राप्त वसा ही दूध की वसा की रचना करती है। जो पशु भोजन ग्रहण करता है
उसमें वसा की मात्रा अगर उपस्थित है तो वो वसा की मात्रा ही उसकी दूध में पहुंचती है। पशुओं को दिए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा अग्रलिखित पाई जाती है या अलग अलग पाई जाती है, जैसे कि मूंगफली, बिनौला, तिलहनी, इन सभी पदार्थों में 35% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। खलियों में 5 से 8% और अनाजों में 10 से 30%। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो बिनौला होता है यह कपास में उनके रुई को निकालने के बाद जो बीज बचता है उसे बिनौला कहते हैं। उसका भी उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। पशु भोजन के अगला अवयव है पानी, जल। पशु शरीर में लगभग 85% तक पानी पाया जाता है तथा दूध में 81 से 86% तक पानी होता है। इसी से ही आप समझ सकते हैं कि पशुओं के जीवन यापन के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण होता है। इसकी पूर्ति के लिए पशुओं को ताज़ा शुद्ध जल पिलाने की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ पशु को लगभग प्रतिदिन 36 लीटर जल की आवश्यकता होती है। शरीर में 20% जल की कमी से जीव की मृत्यु हो जाती है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को निष्पादन करने के लिए पशु को पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की मात्रा पशु द्वारा खाए जाने वाले चारे तथा प्राप्त उपाचय जल की मात्रा तथा पशु का शरीर भार एवं क्रियाओं तथा उस स्थान की जलवायु, इन सभी पर निर्भर करता है। अलग अलग पशुओं के शरीर में जल की मात्रा निम्नलिखित पाई जाती है, जैसे गाय में 85 से 90% और भैंस में 90% तक। इनके शरीर में पाए जाने वाली पानी के अनुसार ही इनको प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि गाय को प्रतिदिन 36 लीटर तक जल की आवश्यकता पड़ती है। वहीं भैंसों की अगर बात करें तो भैंस को अधिक जल की आवश्यकता होती है। उनको प्रतिदिन 45 से 50 लीटर तक जल की आवश्यकता होती है। पशुओं के शरीर में पानी के विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि पहला, पानी रक्त को पतला बनाता है ताकि संपूर्ण शरीर में सरलता से परिभ्रमण कर सके। दूसरा, शरीर का तापक्रम स्थायी बनाए रखने में पानी सहायता करता है। तीसरा, पानी दूध उत्पादन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त छठवां है शरीर निर्माण एवं लगभग सभी प्राणभूत कार्य, जैसे कि पाचन और शोषण, चयापचय, उत्सर्जन एवं प्रजनन इत्यादि कार्यों में पानी काम आता है। इसके साथ ही साथ हड्डियों के जोड़ों तथा मांसपेशियों में स्नेह का कार्य करता है। वह पानी जो है पशुओं की शरीर वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार से पानी के विभिन्न कार्य हैं जो पशु के शरीर में आप देख सकते हैं। इनके कमी से पशुओं की शरीर सूख जाती है और उनका वजन कम हो जाता है। अगला है पशु आहार के अगला अवयव है खनिज पदार्थ। जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से जल जाता है और राख या उसे भस्म कहते हैं शेष बची रहती है, जिसे खनिज कहते हैं। ये जो खनिज होती है यह चारे, दाने, अनेक तथा अन्य अन्य पदार्थों से प्राप्त होती है। चारे दानों में अनेक खनिज तत्व विभिन्न मात्राओं में मिलती है। इनमें मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज, गंधक, क्लोरीन, सिलिकॉन तथा सूक्ष्म मात्रा में जिंक, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट, आर्सेनिक तथा अन्य और भी खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन खनिज तत्वों की मात्रा विभिन्न खाद्य पदार्थों में पृथक पृथक होती है।
पशुओं को खिलाए जाने वाले विभिन्न चारों दानों में खनिज लवण निम्नलिखित मात्रा में मिलती है। सबसे पहले देखते हैं साइलेज एवं हरी घासों में 1 से 3% तक प्रोटीन पाया जाता है। भूसा में 4 से 5% तक प्रोटीन, खलियों में 5 से 7% तक प्रोटीन और सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाने वाला पदार्थ है जो पशुजात होता है हड्डी का चूर्ण, जिसमें 15 से 64% तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। साइलेज में 1 से 3% खनिज पदार्थ, भूसा में 4 से 5% खनिज पदार्थ, खली में 5 से 7% खनिज पदार्थ और हड्डी के चूर्ण में सर्वाधिक यानी कि 15 से 64% तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह जो हड्डी का चूर्ण है, इसको दुधारू पशुओं को खिलाने की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दुधारू पशुओं में खनिज की अत्यधिक कमी हो जाती है जब वे दूध देना प्रारंभ करती है। तो अगला और अंतिम अगला एवं अंतिम पशु आहार के अवयव है विटामिन। ये जो विटामिन होते हैं, ये पौधों में खनिज लवणों तथा कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त एक अति सूक्ष्म मात्रा में अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिनकी सामान्य स्वस्थ जीवन निर्वाह, वृद्धि तथा अन्य कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। इन्हें विटामिन कहते हैं। इनकी कमी में पशुओं के शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, अतः भोज्य पदार्थों द्वारा इसकी पूर्ति होती रहनी चाहिए। विटामिन को उनके घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम जो वसा में घुलनशील होती है तथा दूसरी जो जल में घुलनशील होती है। इन श्रेणी में आने वाले विटामिन पृथक पृथक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसका वर्गीकरण आइए देखते हैं। प्रमुख विटामिन है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, किंतु इनकी घुलनशीलता के आधार पर इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम है वसा में घुलनशील। इसके अंतर्गत 4 विटामिनों को रखा गया है: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का पूरा नाम है रेटिनॉल। इसी प्रकार विटामिन डी का पूरा नाम है कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का पूरा नाम है टोकोफिराल और विटामिन के का पूरा नाम है फाइलोक्विनोन। अब देखते हैं हम लोग जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी का पूरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड एवं विटामिन बी, यह जो विटामिन बी होता है यह मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, जिसमें विटामिन बी1 होता है थायमिन, विटामिन बी2 होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन बी5 होता है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 होता है बायोटिन, विटामिन बी12 होता है साइलोकोबालामिन। इस प्रकार से विटामिन की आवश्यकता पशुओं को अपनी चयापचय को पूर्ण करने के लिए पड़ती है। ये जो विटामिन होते हैं, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि पशु साधन की बात करें तो विटामिन ए जो है विभिन्न पशु साधन जैसे घी तथा तेल, मछली के तेल, दूध तथा अंडों में वह खीस में मिलता है। इसी प्रकार अगर वनस्पति साधन की बात करें तो विभिन्न वनस्पति साधन जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, जिसमें अनाजे, हरे दो दली चारे, हरी घासों तथा सूखी घासों में भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो यह सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त घी से, अंडे से, मछली की तेल से व दूध व मक्खन से भी प्राप्त होता है। विटामिन के जो है हरे चारे
के सब्जियों में विशेषकर पत्ती वाले भाग में मिलता है। विटामिन ई हरी पत्तियों, अनाज की भूसी, गेहूं के अंकुर, दूध तथा घी में प्राप्त होता है। पानी में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी। तो विटामिन सी जो है ताज़े खट्टे फलों तथा विभिन्न हरी सब्जियों में मिलता है। और विटामिन बी की या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो है विभिन्न हरे सब्जियों में, फलों में, दूध में तथा दुग्ध पदार्थों व अनाज जो अंकुरित हो रहे हैं उनमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पशु आहार के अवयव पूर्ण होता है। यह प्रश्न अत्यंत आवश्यक है जो कृषि संकाय में पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।